हेलो थर्ड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मोरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक। मोरल वैल्यू की बुक में बच्चों आज आपका चैप्टर 12 है, पेज नंबर 56 पर है। देखिए यहाँ पर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बच्चों, एकता में शक्ति है, ये आपको पता ही है। तो आज हमारा चैप्टर है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे आज। इट इज राइटली सेड दैट, किसी ने ठीक ही कहा है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर, इफ वी डू अ सर्टेन वर्क टुगेदर देन इट इज इजियर एंड फन टू डू इट। बच्चों, अगर हम एक साथ वर्क मिलके करते हैं तो वो काम हमारा बहुत ही आसानी से हो जाता है और इंजॉय के साथ होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, if only one person does the same work then it becomes tough and boring to him। और बच्चों, दूसरी तरफ जो एक व्यक्ति उसी काम को अकेला करता है तो वो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है और वो काम उसके लिए बहुत कठिन होता है। सो वर्किंग टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन मीन्स यूनिटी। तो बच्चों, अगर हम एक साथ काम करते हैं, इसे कहते हैं सामंजस्य। एक दूसरे को समझ के करना, एक दूसरे के साथ काम करना। एंड तो ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, एकता होती है इसका मतलब। एंड इट मेक्स मोस्ट वर्क इजी फॉर अस, और ये काम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। ऑल्सो इफ वी आर गोइंग टू फेस एन एनिमी देन वी शुड फेस हिम टुगेदर। अगर हमें किसी दुश्मन का सामना करने जाना हो, वी शुड फेस हिम टुगेदर, और हम एक साथ जाएंगे। दिस इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ एंड डिमोरलाइजेशन द एनिमी। तो बच्चों, अगर हम अकेले जाते हैं तो वो क्या होता है कि हमें डराता है, बहुत ही ज्यादा जो दुश्मन होते हैं हमारे, हमको डराता है। लेकिन अगर हम बहुत सारे जने एक साथ मिलके जाएंगे, यूनिटी के साथ जाएंगे, तो क्या होगा कि वो लोग खुद ही डर के भाग जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी। अब हम क्या पढ़ेंगे इस स्टोरी में, ऑफ अ फार्मर एंड हिज सन। बच्चों, किसान और उसके बेटे के बारे में पढ़ेंगे। वंस देयर लिव्ड इन अ फार्मर इन अ विलेज। जो फार्मर था वो एक विलेज गांव में रहता था, जो किसान था एक गांव में रहता था। ही हैड 4 सन, उसके 4 बेटे थे। दे ऑल केप्ट क्वेरलिंग विद ईच अदर, और वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। द फार्मर वॉज वेरी सैड सीइंग ऑल दिस। ये सब देखकर फार्मर बहुत दुखी था। ही मेड ऑल एफर्ट्स टू मेक देम लिव टुगेदर बट फेल्ड। जो फार्मर था, किसान था, उसने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए कि वो उन सबको एक साथ रख सके, जिससे कि वो लोग एक साथ रह सके, लेकिन वह फेल हो गया, लेकिन वह असफल रहा। वंस, एक बार क्या हुआ, इट वॉज वेरी इल एंड ले डाइंग इन द बेड। एक बार क्या हुआ कि किसान बहुत ज्यादा बीमार हो गया और वो बेड पर लेट गया। ही कॉल्ड ऑल हिज 4 sons in him to him and gave them a bundle of sticks and said। एक बार क्या हुआ, जब वो किसान बहुत बीमार हो गया तो उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक लकड़ियों का बंडल दिया उनके हाथ में, और कहा, डियर सन्स, प्यारे बेटों, केम एंड ब्रेक दिस बंडल ऑफ स्टिक्स। इस स्टिक्स के बंडल को तोड़ के दिखाओ। द फर्स्ट सन ट्राइड ऑल हिज स्ट्रेंथ बट कुड नॉट ब्रेक द बंडल। जो पहले बेटा आया और उसने उस पूरे बंडल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। देन ही आस्क्ड द सेकंड सन, फिर सेकंड सन आया बच्चों। द सेकंड सन केम फॉरवर्ड, ही अप्लाइड ऑल हिज पावर, उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई इस बंडल को तोड़ने में, लेकिन वह भी फेल हो गया। इन दिस वे, इसी तरह ही आस्क्ड ऑल सन, चारों बेटे आए उसके और उन्होंने बंडल को तोड़ने की कोशिश की। बट नो वन कुड ब्रेक इट, लेकिन कोई भी उसको नहीं तोड़ पाया। आइए नेक्स्ट पेज पर बच्चों। देन द फार्मर united the bundle, he gave 1 stick to each of his son। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, फार्मर ने, जो किसान था, उसने उस बंडल में से एक एक स्टिक्स अपने बच्चों को दी। नाउ ही आस्क्ड देम
टू ब्रेक इट, और उसने कहा कि अब इसको तोड़ के दिखाओ। एंड दिस टाइम ईच वन ब्रोक हिज स्टिक वेरी इजिली, और उन्होंने उस अकेली स्टिक्स को, एक डंडी को सबके हाथ में थी, क्योंकि चारों बेटों के हाथ में एक एक स्टिक थी, तो जब एक स्टिक थी तो उन्होंने सबने तोड़ दी वो, और वो स्टिक्स उनसे टूट गई। एट दिस द फार्मर सेड टू हिज सन, तो इसमें किसान ने अपने चारों बेटों से कहा, सो माई डियर सन्स, मेरे प्यारे बेटो, यू सा द नन ऑफ यू कुड ब्रेक द बंडल, आप में से कोई भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया, बट यू ब्रोक सेपरेट स्टिक्स इजली, और जब स्टिक अकेली थी, लकड़ियां अकेली थी, तो आपने सबने उसको तोड़ दिया, अकेले एक एक ने अलग अलग स्टिक्स को तोड़ दिया। इट यू विल टुगेदर लाइक द बंडल, नोबडी कैन हार्म यू, लेकिन जब बंडल एक साथ था तो उसको कोई भी नहीं तोड़ पाया। इसी तरह जब हम साथ होते हैं, हम सब साथ होते हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो सब हमारा फायदा उठाते हैं। दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखना, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फेल, जब हम एक साथ होते हैं तो हम खड़े हो सकते हैं अच्छे से, लेकिन जब हम अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं अपने कार्य को करने में भी। नाउ ऑल फोर सन्स प्रोमिस देयर फादर नॉट अ क्वेरल विद वन अनदर एंड टू स्टे यूनाइटेड इन फ्यूचर। तो इन्होंने कहा कि भविष्य में अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। उन्होंने अपने फादर से प्रॉमिस किया, हम भविष्य में कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। हियरिंग दिस, तो सुनो, द फार्मर बिकेम वेरी हैप्पी, यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। सो वी सी दैट इफ वी स्टैंड यूनाइटेड, तो उसने देखा कि सब एक साथ खड़े हैं, नोबडी कैन हार्म अस, एंड इफ वी स्टे डिवाइडेड we reduce our own power and anybody can take advantage of it। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि अगर हम एक साथ खड़े हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर हम अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएंगे तो हमारी जो पावर है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, और anybody can take advantage, और हम they are always try to stay united and works is the coordination with each other। तो इसमें बताया गया है कि हमें हमेशा सबके साथ रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, संयुक्त रहना चाहिए, और सामंजस्य के साथ, एक दूसरे के सामंजस्य के साथ हमें काम करना चाहिए। विद कोऑपरेशन एंड यूनिटी इवन द थॉटेस्ट डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम इजिली। और जब हमारे ऊपर कोई यूनिटी से क्या होता है, एकता में बच्चों क्या होता है, एकता में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इसमें अगर हमें कोई कठिनाई होती है, हम किसी खतरे में होते हैं, तो सब एक साथ मिलके हमें बचा सकते हैं और वो काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है पहले, बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।